Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing my honors from University of Delhi. And let's get started with our today's video. So this chapter is Central Islamic Land Part 2 we are going to cover क्योंकि हम Part 1 already कर चुके हैं and this chapter is based on the new latest syllabus. So still you will get my stuffed voice because of the cold that I'm having. Let's get started with this one. Last video में हमने कहा था किया था, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. Last video में we have done that what were the changes done by the Abdul Malik. ठीक है, इस वाले में हमने करना है Abbasid revolution and changes introduced by Abbasid. अब्बासिद जो कि डेसेंडेंट कहलाए अब्बास के, और आप कह सकते हैं प्रॉफिट के अंकल, यानी कि मोहम्मद साहब के जो अंकल थे उनके. अब्बासिद पोर्ट्रेट द उमय्यद regimes as evil and promised a restoration of the original Islam of the Prophet मोहम्मद. मतलब जो हजरत साहब ने ओरिजिनली इस्लाम का स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की थी, जो टीचिंग्स बताई थी उसके बारे में. सो अब्बासिद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासन, क्योंकि बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ था. So which had a mix Arab population भी थी, Iranian भी थी, which easily could be mobilized for the various reasons. जो अरब soldiers खुरासन में तैनात थे were mostly from the Iraq and resented the dominance of having the Syrians. Now what happened? Civilians Arabs of Khurasan disliked the Umayyad regime for having promises of the tax concession, जो कि बाद में उन्होंने किया नहीं था. So privileges were never fulfilled there. वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट जो है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है, जिसको नाम दिया गया दवा. एंड दिस ब्रॉट डाउन द उमय्यद्स एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन, जो की थी अब्बासिद इन 1750. यू सी हियर देयर आर्मी वाज लेड बाय द इरानियन स्लेव. अबू मुस्लिम जो था उसको डिफीट कर दिया जाता है मुस्लिम खलीफ के द्वारा, मतलब जो की था उम्मत खलीफ मारवान इन द बैटल एट द रिवर ज़ैब हियर. एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्बासिद. अब चूंकि अब्बासिद आए थे, इन्होंने उमय्यद्स को रिप्लेस किया था, तो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इन्हीं का था. अंडर अब्बासिद रूल इन्होंने सबसे पहले तो अरब का जो डिक्लाइन है वो शुरू होता है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इरानियन कल्चर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. एज वी टॉक अबाउट अरब एंड इरानियन दोनों थे, बट इरानियन का कल्चर इमर्ज होता है. Abbasid changed the capital from Damascus to Baghdad, and army and bureaucracy were recognized on a non-tribal basis to ensure that greater participation should be done by the people of Iraq and Khorasan there. Abbasid जो rulers थे, they in fact strengthened that religious status also. इन्होंने क्या किया, जो भी फंक्शंस हुआ करते थे खलीफत के, एंड पैट्रोनाइज देम इन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर्स सो दैट दे कुड बी प्रैक्टिसाइज्ड डेली टू डेली एक्टिविटी. दे मेंटेन मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर, इलैबोरेट किया इन्होंने कोर्ट सेरेमोनियल्स का जो उमय्यद्स की थी. तो द थिंग दैट दे डिड इज दैट कि ऑल अबाउट इरानियन कल्चर की तरफ थोड़ा सा आप टिल्ट भी देख सकते हो यहाँ पे. अभी आने वाले टॉपिक में वी विल सी अबाउट द क्रूसेड वॉर्स, बट उससे पहले हमको ये देखना होगा कि जो खलीफत है उसका जो है धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगता है. 810 की बात है. सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ आमिन एंड मामून. ये कौन थे? ये खलीफ के बेटे थे, खलीफ हारून अल रशीद, which deepened the factionalism and created a new power block of Turkish-led officers there. नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टी भी इमर्ज होती है इस दौरान, जैसे कि आप कह सकते हैं ताहिरिड्स एंड सामानिड्स खुरासन में, एंड ट्रक्सलोनिया में भी, एंड द ट्यूलिनिस्ट्स इन इजिप्ट एंड सीरिया. See, I'll just suggest you to make a chart if you are making notes for it. Tahirids, Samarids, मतलब proper note down करो किस किस जगह थी वो करो. It will be very easy for you in order to learn all these. We can say Abbasid power was soon limited to central Iraq and western Iran here. 945 की बात है, ड्यूइट्स आ जाते हैं. ये थे शिद क्लेन था. From the Caspian region of the Iran, they captured Baghdad. They kept the Abbasid Khalif as the symbolic head of their Sunni objects. However, वो head नहीं था. The Fatimids, जो कि थे descendants of Fatima. फातिमा कौन थी? ये जो है मोहम्मद साहब की बेटी थी, और ये क्लेम करती थी that they are the sole rightful, मतलब इनके डेसेंडेंट क्लेम किया करते थे कि यही जो है वो राइटफुल रूलर्स है इस्लाम के. फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका दे कॉन्कर्ड इजिप्ट इन 969 एंड एस्टैब्लिश्ड द फातिमिड्स खलीफत देयर. टर्क्स भी आते हैं, नॉमेडिक ट्राइब थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, स्टेपीज में एंटर करते हैं एंड ग्रेजुअली अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया. इन्होंने एक्चुअली ये बहुत ही स्किल्ड राइडर्स थे, वॉरियर्स थे, एंड एंटर्ड द अब्बासिद सामरिड्स एंड बुयदियाट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव्स एंड सोल्जर्स
rising to high position on the account of their loyalty and military abilities. You see there कि this was the whole main region that was controlled by the one Khalif now actually distribute हो रहा था, ठीक है, अलग अलग लोग जो है वो पावर ग्रैबिंग कर रहे थे यहाँ पे. राइज ऑफ सल्तनत, जो ये खलीफ का जो सिस्टम था वो ब्रेकअप होता है और फिर इस तरीके से सुल्तान का जो ट्रेडिशन है वो शुरू होता है. द गजनविद Sultan was established by Al-Futtijin 961 में and it was consolidated by Mahmud of Ghazni. नाम जरूर सुना होगा आपने. गजनविद जो है वो मिलिट्री डायनेस्टी थी with a professional army of Turks and Indians, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई. Abbasid Khalifs were not rival but a source of legitimacy for the Ghaznavids, and Mahmud of Ghazni जो था वो conscious भी था of being the son of a slave and was specially eager to receive the titles of Sultan from the Khalif, क्योंकि वो एक बड़ी चीज मानी जाती थी. Khalif was willing to support the Sunni Ghaznavid as counterweight to Shiite power, because despite having the Shia and Sunni, they need to make sure that they have support of all kinds of a community there. The Saluks, Turk आते हैं, तुरान से आए थे ये soldiers in the armies of the Samanids and Karandis. They later established themselves as a power group under the leadership of दो भाई, जिनका नाम था एक का नाम था तुगरिल और दूसरे का नाम था चगरी बेग. आगे देखते हैं. Taking advantage of this chaos following the death of Mahmud of Ghazni, फिर आता है भाई यहाँ पे सल्जुक तर्क who actually conquered Khurasan in 1037, और इसका जिक्र आपको क्लास 12 के आपके चैप्टर 5 में मिलेगा, ठीक है. एंड मेड निशापुर देयर फर्स्ट कैपिटल. अभी ये तो हो गया, लेकिन जो सलूक्स थे they next turned their attention to the western Persian Iraq. This was previously ruled by the Buyids, and 155 की बात है, इन्होंने बगदाद को रिस्टोर कर लिया into Sunni rule, which used to be once upon a time the Shia one. So Khalif al-Iqim conferred on Tughril Beg the title of Sultan in a move that marked the separation of religious political authority. जो दो सलीक brothers थे, they ruled together in accordance with the tribal notions of rule by the family as a whole. But अभी कहानी एंड नहीं हुई है, because we need to cover the most important thing that is going to be causes for the Crusade wars. Crusade war क्यों होते हैं, ये जेरूसलेम क्या है, मुस्लिम क्रिश्चियन कैसे इन्वॉल्व होते हैं, everything we need to see. जो जेरूसलेम था, this was conquered by the Arab in 637, but it was present in the Christian imagination, ठीक है, imagination we are talking, क्योंकि ये मानी जाती है वो जगह है जहाँ पे जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था एंड रिसर्केशन हुआ था. Christians wanted to recover Jerusalem and this was an important factor for the Crusade war here. ठीक है, Crusade war समझ जाइएगा कि this is we are talking about Jerusalem. Normans, Hungarian slaves, मतलब जो ईस्टर्न यूरोप से थे, they had been converted to Christianity and Muslim alone remained as the main enemy of the Christians now. So there was also a change in the social economic organization of the Western Europe in 11th century, which contributed to the hostility between Christian and the Islamic world. What happened? Christians established political stability through economic growth based on agriculture and trade. लेकिन मुस्लिम ने वही अपना जो है वो तरीका अपनाया रखा. That was they try to do the same thing through violence and plunder, जो कि बाकी लोगों को और बाकी कम्युनिटी को पसंद नहीं आया. यहाँ पे हम देखते हैं मलिक शाह की डेथ होती है 1092 में, जो कि सुल्तान हुआ करता था एक जमाने में बगदाद का. This was followed by the disintegration of his empire, and they offered the Byzantine emperor Alexius a chance to regain Jerusalem, Asia Minor and Northern Eastern. So for Pope Urban II, this was an opportunity कि भाई वो रिवाइव कर सकते हैं स्पिरिट क्रिश्चियनिटी की एंड जेरूसलेम को वापस से ले सकते हैं. 1095 इज द टाइम जब पॉप ने ज्वाइन किया बाइजेंटीन एम्परर को इन कॉलिंग फॉर अ वॉर इन द नेम ऑफ द गॉड टू लिबरेट द होली लैंड. यू सी दिस क्रूसेड वॉर कीप्स गोइंग ऑन. पहली बात ये, अगर आपको सिंपली डिफाइन करना हो कि क्रूसेड वॉर्स क्या है तो हम कह सकते हैं 1095 से लेके 1291 तक यूरोपियन क्रिश्चियंस फॉट wars against Muslim of the Eastern Mediterranean to recapture Jerusalem. These wars were later designated as crusades. According to some sources, जो Pope Urban II था, they gifted cross to all the Christian soldiers to fight in the war, and that is why the war name called as crusade wars. Fine. This is a pretty simple answer that you can have. तो ऐसे 3 वॉर होते हैं मेन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. हम ऑल क्रूसेड जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला जो क्रूसेड हुआ था वो 1098 से लेके 99 के बीच में होता है, जिसमें फ्रांस, इटली के जो सोल्जर्स है यहाँ से आते हैं. दे कैप्चर्ड एंटीओक.
Antioch is one of the places in Syria and claimed the Jerusalem. So their victory was accompanied by the slaughters of Muslim. भाई भयंकर मात्रा में जो है Jews को Muslims को मारा जाता है सिटी में, and इस तरीके से मामला यहाँ पे हुआ. These territories were known as Outremer, और हम कह सकते हैं क्रूसेड स्टेट्स जो है इनको नाम दिया गया. जब टर्क्स जो मेन प्लेस है एडिसा, दैट उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे 1144 में, एंड अपील वाज मेड बाय द पोप फॉर अ सेकंड क्रूसेड, और ये हुआ था 1145 से लेके 49 के बीच में. इसमें जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी कंबाइंड थी टू मेड अटेम्प्ट टू कैप्चर दमस्कस, जो कि बगदाद में था, बट वो हार जाते हैं एंड वापस उनको जाना होता है. So after this, there was a gradual erosion of strength of Crusader states. Salah-ul-Din created an Egyptian Syrian army, and फिर यहाँ पे वो जिहाद के नाम पर वॉर शुरू करते हैं against Christians and defeated them in 1187. So he regained Jerusalem nearly a half century after the first crusade here. And the loss of the city Jerusalem prompted a third crusade in 1189 that happened. But the Crusaders gained a little victory in Palestine, got free access to Jerusalem for Christian pilgrims. मामलुक जो थे, जो कि रूलर्स रहे हैं इजिप्ट के, finally dropped the crusading Christian from all of the Palestine in 1291. Europe gradually lost to military interest in the Islam and focused on its internal political and cultural development. But doesn't mean that कि ये वाला issue अभी sort out हो चुका है. This is still actually going on. लेकिन इसका impact पूरी दुनिया पर रहा. देखते हैं. Crusade left a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relations here. पहला तो ये था harsher attitude of the Muslim state towards its Christian subjects, which resulted from the bitter memories of the conflict as well as need for security in areas of the mixed population. भाई पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए. दूसरा ये था greater influence of Italian mercantile in the trade between the East and West, even after the restoration of the Muslim power there. Okay, just a second. Now it is about the agriculture development in Arabia. अरेबिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट धीरे धीरे स्प्रेड होता है. एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन हेयर फॉर द सेटल्ड पॉपुलेशन, जो कि न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज में थी. लैंड वॉज ओन्ड बाय द बिग एंड स्मॉल पीजेंट एंड इन सम केसेस बाय द स्टेट ऑल्सो. The state owners collected taxes on behalf of the state, and land which was conquered by the Muslims was handed over mainly to the members of the Khalifs of family. State के पास कुल मिलाकर कंट्रोल था पूरी की पूरी जमीन पे, driving the bulk of its income from the land revenue once the conquests were over. So lands conquered by the Arabs and remained in the hands of the owners were subject to a tax which varied from half to the fifth of the produce. कितना भी हो सकता था, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कल्टीवेशन कैसा हुआ है. दूसरी बात यहाँ थी, तो ऑन लैंड कल्टीवेटेड बाय मुस्लिम टैक्स लगाया जाता था, दैट वाज लाइक 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जिसको टैक्स को यहाँ पे वर्ड यूज किया गया उशर भी बोलते हैं. सो ऑन लैंड कल्टीवेटेड बाय नॉन मुस्लिम द टैक्स वाज लेविड वाज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, विच वॉज मोर देन दैट ऑफ देम. जब नॉन मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करना टू पे लोअर टैक्सेस, दिस रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्टेट. To control this, the Khalifas discouraged the conversion, later adopted a uniform policy of taxation. क्योंकि एक तरीके से खजाना कमी हो रहा था इससे. From the 10th century onwards, state ने authorize किया its official to claim their salaries from agriculture revenue from territory, जिसको बोला गया इक्ता. So agriculture prosperity went hand in hand with the political stability. Many cases और many areas में हम देखते हैं कि कई सारे states ने support किया construction of dams and canals को, because this was something very important. Starting से rulers ये focus करते हुए आए हैं कि agriculture productive होनी चाहिए, क्योंकि main खजाने का जो contribution है ना वो यहीं से आता है. So they gave a tax concession to people who actually brought wasteland under cultivation. Through peasant initiative and the state support, cultivable land expanded and productively rose even in the absence of the major technological changes here. Many such crops जैसे कि जो उगाई गई थी वो थी cotton, orange, bananas, watermelon, spinach, brinjals. These are grown and even exported to Europe here. अब देखते हैं urbanization in Arabia. ये हम agriculture is something that is associated with the primitive thing or the rural society. We need to cover that is going to be about the urbanization. Islamic civilization that flourished, the number of cities grew and many cities such as Kufa, Basra, Iraq, Fustat, Cairo in Egypt, these were founded. So mainly city
थी ये फॉर द अरब सोल्जर्स हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. पॉपुलेशन जो बगदाद की थी दैट रीच्ड अबाउट 1 मिलियन. ओके, यू आर गेटिंग इट, 10 लाख, जो काफी ज्यादा थी. Older town such as Damascus, Ifshan, Samarkand, these received a new lease of life. इनका जो साइज था पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता गया एंड सपोर्टेड एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल. जैसे कि हम बात कर सकते हैं कॉटन के बारे में, शुगर के बारे में, फॉर द अर्बन मैन्युफैक्चरर्स. या वास्ट अर्बन जो नेटवर्क था वो डेवलप होता है, लिंकिंग वन टाउन टू अनदर एंड अल्टीमेटली एक सर्किट सा फॉर्म हो गया सबके बीच में. At the heart of the city, there were two buildings complexing radiating cultural and economic power. एक तो था mosque, big enough to seen from the distance, and दूसरा था central market piece and with shops in a row. Merchants हुआ करते थे, lodging यहीं पे हुआ करती थी, offices money changer के यहीं पे हुआ करते थे. Cities were home to actually administrators, scholars and merchants who lived close to the center. Ordinary citizens, soldiers had their living quarters in the outer circle, each fitted with own mosque, church और synagogue, subsidiary market and public bar. जितनी भी essential होती है रहने के लिए वो सारी थी. And the outskirts there were houses of the urban poor, a market for green vegetable fruits. These were brought from the countryside. मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया था. Caravan stations and unclean shops ये भी हमको मिलती हैं. Those were dealing with the tanning and butchering there. So beyond the city walls were inns for people to rest when the city gates were shut and cemeteries here. आगे देखते हैं. So just we need to cover wait a minute. Commerce in Arabia. Now let's see commerce in Arabia. Political unification, urban demand के हिसाब से for food stuff and luxury धीरे धीरे होने लगता है. This enlarged the circuit of exchange. Geography favored the Muslim Empire क्योंकि वो ज्यादा थे, which spread between the trading zones of the Indian Ocean as well as Mediterranean Sea. High value goods suitable for the long distance trade जैसे कि spices, textile, porcelain, gunpowder. These were shipped from India, China to the Red Sea port of Aden and Ayodhya Band, the Gulf part of the Siraf and Basra also. यहाँ पर जो goods आया करती थी, these were carried over the land in camel caravans to the warehouse of the Baghdad, Damascus or Aleppo for the local consumption on onwards transmission there. Caravans जाया करते थे from Makkah, got bigger and bigger whenever the Hajj coincided with the sailing season in the ocean. ठीक है, कारवान आप समझ रहे हो ना, when people go in a group, that is something. So at the Mediterranean end of these trade, we see that exports to Europe from the port of Alexandria, ये सब Jewish merchant handle किया करते थे, some of whom actually directly traded with India. ठीक है, 10th सेंचुरी के आसपास देखते हैं जो रेड सी है, इस रूट में गेन करती है इंपॉर्टेंस ड्यू टू द राइज ऑफ द कायरो दैट बिकम द सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर, ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज ऑफ द इटली. Towards the eastern end, we see caravans of Iranian merchants set out from the Baghdad along the Silk Route to China via the oasis cities of Bukhara and Samarkand, and to bring Central Asian and Chinese goods, including paper, Islamic coins. These were used for the payments of these goods. Fiscal system था वहाँ पे. Fiscal system, I hope that you know ना कि in exchange that there is something that they need to do. So market change increased or market exchange increased the importance of money in the Central Islamic land. Coins of gold, silver, copper, भाई ये mint किए जाने लगे, circulate किए जाने लगे, often in bags selected by the money changers to pay for the goods and services there. आगे देखते हैं. गोल्ड आया अफ्रीका से, सिल्वर आता है सेंट्रल एशिया से, प्रेशियस मेटल्स आने लगे, कॉइन्स आने लगे यूरोप से, व्हिच यूज्ड टू पे फॉर इट्स ट्रेड एंड द ईस्ट. ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन का जो मतलब मुगल्स का रहा है टू द मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ वाज इन द डेवलपमेंट ऑफ, जो इन्होंने जिस तरीके से पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मेथड निकाला था. Letters of credit, मतलब check and bills of exchange, were used by the merchants and bankers to transfer money from one place to individual to another. Although in सब की वजह से we see that it was a customary for merchants to set up the family business and employ slaves and to run their affairs. Formal business arrangements were also common in which sleeping partners entrusted capital to traveling merchants and shared profits and losses in an agreed proportion. क्योंकि भाई जब business कर रहे हो
तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखना होगा। Islam did not stop people from making money as long as certain prohibitions were respected, जैसे कि interest bearing transactions were unlawful, ठीक है, although people's circumstances usually in indigenous way, such as borrowing money in one type of a coin and paying another while disguising the interest as a commission on exchange, currency exchange। तो अमाउंट इक्वल होना चाहिए, आप दूसरी करेंसी में दे रहे हो तो वो आप मिलाकर दो जितना बनता है उनका। ऐसी कई सारी हमको टेल्स आती हैं। Many tales from the 1001 Night gave us a picture of a medieval Islamic society कि उस वक्त का जो सेलर्स था, स्लेव थे, मर्चेंट्स थे, मनी चेंजर्स थे, वो कैसे थे। Now the very next topic is going to be learning in Arabia, religious। कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हमको मिलते हैं इस्लाम के, their knowledge is actually derived from the Quran and the model behavior of the Prophet was the only way to actually know the will of the God and provide guidance in the world कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। उलमास भी थे। उलमास कौन थे? ये ना रिलीजियस स्कॉलर्स माने जाते हैं इस्लाम के एंड मिडिवल टाइम्स, इनफैक्ट आज भी हैं। दे डिवोटेड देमसेल्फ टू राइटिंग इंटरप्रिटेशन फॉर द कुरान and documenting Muhammad's authentic hadith. Some went on to prepare the booty of laws and to share the govern and the relationship of the Muslim with the God through ritual and with the rest of humanity through the social affair. When life had become increasingly complex with urbanization, हम यहाँ पे देखते हैं 4 schools of law 8th and 9th century में बनाए जाते हैं. These were Maliki, Hanafi, Shafi and Hanbali. So each named after the leading jurist here. शरिया ने प्रोवाइड किया है गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद इन द सुन्नी सोसाइटी, दो इट वाज मोर प्रिसाइज इन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इनको लेके काफी ज्यादा सख्त कानून है एंड दिस मैटर्स ऑन द पीनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ऑल्सो। ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मिडिल इस्लाम इमर्ज होता है, ये सूफी है जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। इन लोगों ने बताया कि भाई उल्मा जो आपको इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं दैट्स नॉट समथिंग यू नीड टू डू। For meeting Allah, there are also other ways so that you can communicate with them. आगे देखते हैं। अभी लर्निंग इन अरेबिया सेक्युलर किस तरीके से वर्क किया करती थी, एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ अ गुड एंड द यूनिवर्स डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर एंड द साइंटिस्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस। इन लोगों ने क्या किया, जो स्कूल्स हुआ करते थे अलेक्जेंड्रिया के, सीरिया के, इराक के, ग्रीक फिलोसफी के, मैथमेटिक्स के, मेडिसिन्स के, these taught actually along with other subjects also. तो जो new subjects थे, they prompted critical inquiry and had a profound influence on Islamic. They used to talk about the intellectual life. Scholars and philosophers posed wider question on Islam and provide fresh answers here. Ibn Sina, जो कि एक डॉक्टर था by profession and philosopher था, did not believe in the resurrection of the body on the day of the judgment. माना जाता है ना, तो इब्न सिनाज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली यूज्ड। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक जो है वो उसकी है कैनन ऑफ मेडिसिन, अ मिलियन वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट इन द लिस्ट ऑफ 760 ड्रग्स शॉट बाय द फार्मासिस्ट ऑफ हिज डे एंड इंक्लूड्स नोट्स ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन दैट हॉस्पिटल देयर। मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज जो है उस वक्त फाइन लैंग्वेज हुआ करती थी, क्रिएटिव इमेजिनेशन थी, among the most appreciated qualities in person. Adab like was one of the form of expression, included poetry and prose, you know, when you say to do with the adab or the manners we can say, which meant to be memorized and used when the occasion arose. Abu Nazab और अबू नवाज कह सकते हैं। अबू नवाज जो कि एक पर्शियन ओरिजिन था, दिस ब्रोक न्यू ग्राउंड बाय कंपोजिंग क्लासिकल पोएट्री on new themes such as wine and male love with the intention of celebrating pleasures forbidden by Islam. By the time of अरब कॉन्कर करते हैं ईरान को, पहलवी जो है वो डिके होने लगे थे। वर्जन ऑफ पहलवी हमको मिलते हैं जैसे कि न्यू वर्जन विद ह्यूज अरबिक वोकलेंट्री soon developed. Rudaki, that was considered by the father of new Persian poetry and which was included new forms such as the short lyrical poem that used to be called as a ghazal there. So this all developed during that time. अच्छा, I need to do that क्वाट्रेन भी था, मतलब रुबाई बोलते हैं। रुबाई ना 4 लाइन स्टैंजा होते हैं जिसमें 2 लाइन सेट होती हैं स्टेज की and the third is finally poised and fourth delivers the point. So the subject matter of rubai is
रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअली. गजनी उस वक्त था जो बन जाता है सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ का. महमूद ऑफ गजनी ने अपने आसपास कई सारे लोगों को इकट्ठा किया था, कई सारे पोइट्स को इकट्ठा किया था, जिन्होंने बहुत सारी एंथोलॉजीज एंड एपिक पोइट्री को बनाया. मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्ड्स फिरदौसी की थी, जो कि वो 30 साल लगते इसको कंप्लीट करने में. इसको नाम दिया गया था शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स. An epic of 50,000 couplets has become a masterpiece of Islamic literature. जो शाहनामीज थी, this was a collection of tradition legends which poetically depends Iran from creation to the Arab conquest is there. Okay, जो कैटलॉग हमको इब्न नादिम ने दिया था, this was a large number of work written in prose for the thermal education and amusement of readers. Oldest of these is a collection of animals fables जिसको हम बोलते हैं कालिया बाला दिमना, which is an Arabic translation of the Panchtantra. Most widespread और lasting हमको जो literary work मिला, that was story of the hero adventurers such as Alexander and Sinbad, for those of unhappy lovers known as Majnun and Madman also. तो ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी. 1001 Nights ये another collection हमारे पास आ जाता है. This was a story told by the single narrator named as Shahrazad and to her husband night after night. The collection was originally in Indo-Persian and was translated in Arabic in Baghdad in the 8th century. 8th century onwards जहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, मतलब books were actually expanding, things were expanding, biographies expanding, manuals of ethics were actually expanding, geography बदल रही थी, history बदल रही थी, and of course बाकी सारी चीजें. For rulers and any official, history provided a good record of the glories and achievement, and the dynasty who set example of such techniques of administration, we have some. Al-Biruni's famous Tahqiq Ma-ul-Hind was one of the greatest attempts by an 11th century Muslim writers to look beyond the world of Islam that he tried to show there. And the very last topic that we need to talk here is going to be art and architecture in Islamic land. देखिए, जो religious building थी, these were actually having a greatest external symbolic of Islamic world, जैसे कि mosque, shrine, tomb here we can say, spade to Central Asia owned the basic design here, जिसमें आता है arc, ठीक है, domes हुआ करते थे, minarets हुआ करती थी, open courtyard से, and this expressed the spiritual and practical needs of the Muslim. In the first Islamic century, we see here, जो mosque था, this was acquired a distinct architectural form that translated regional variations. In fact, if you will see the map, everything would be clear. There were two special features inside the hall जो यहाँ पे add करके दिए थे. एक तो था niche in the wall indicating the direction of a Makkah. पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, ये चीज आपको सेम मिलेगी सारी मस्जिदों में. And pulpit is actually from where sermons were delivered during the noon prayers on Friday here. सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी सेंट्रल कोर्टयार्ड में भी देखने को मिला, बट यहाँ पर न केवल मॉस्क थी बट मुस्लिम्स भी थे, बट ऑल्सो इन कारवान एरियाज, हॉस्पिटल्स, पैलेसेस एंड ऑल ऑफ दिस. द उम्मय्यद्स बिल्ट डेजर्ट प्लेसेस, ठीक है, याद रखिएगा ये डेजर्ट प्लेसेस उम्मय्यद ने बनवाया था इन ओसिस, मॉडल्ड ऑन रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर, and this was lavishly decorated with sculptures, mosaic and paintings of the people there. Reflection of representing living beings in an religious art of Islam prompted those who form art like calligraphy. Calligraphy, you know, na, beautiful way of writing, and arabesque, that was a geometric and a vertical or you can say vegetal designs here. Small, big inscriptions. Usually these were of religious quotations and were used to decorate the architecture. Calligraphic, I mean to say, जो calligraphic आपकी art थी, this has been preserved in the manuscript of the Quran during the date of that 8th and 9th century, and literary works were illustrated with the miniature paintings there. In addition, we can say wide variety of illuminating or illumination techniques were introduced in order to enhance the beauty of the book, in order to enhance the beauty of floral design, but ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, but still they tried it. So art and architecture is something really important that you need to into this chapter.
सेंट्रल इस्लामिक लैंड द कंप्लीट चैप्टर वी हैव डन दिस. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. एज फार एज आई नो ये वाला चैप्टर हमने रेल की स्पीड से कवर किया है, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ टू ब्रिंग सम मोर पार्ट्स, लाइक वो एक्स्ट्रा एंड जनरल टॉपिक वाले ही होंगे. डोंट वरी अबाउट इट, विल बी ब्रिंगिंग. You can connect with me onto my Telegram and this is my Facebook. So मेरे दूसरे YT चैनल आप जा सकते हैं. यहाँ पे ये है स्टडी शिव विद कृति एंड ये है ब्लॉग चैनल. You can subscribe both of these. Thank you so much for watching it. Let's meet into our next video.